हेलो एवरीवन, आई एम समीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 203, रिमूव द लिंक लिस्ट एलिमेंट। इजी लेवल का प्रॉब्लम है, इजी बार प्रॉब्लम है, राइट। सो आपके पास एक लिंक लिस्ट आपके पास गिवन होगा और आपके पास एक वैल्यू आपके पास गिवन होगी, राइट। आपने उस वैल्यू को उस लिंक लिस्ट में ढूंढना है, फाइंड करना है और फिर आपने उसी वैल्यू को उस लिंक लिस्ट में से रिमूव कर देने और फिर आपने जो है उस लिंक लिस्ट को रिटर्न करना है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास एक लिंक लिस्ट हमारे पास गिवन है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू भी गिवन है। जैसे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे लिंक लिस्ट में हम लोग वैल्यू को ढूंढेंगे, वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जस्ट हम लोगों ने उसको रिमूव करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नोड है 1। तो क्या मेरे पास जो 1 है वो मेरे पास इक्वल टू 6 है? तो नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप पे मूव कर जाएंगे। सो क्या 2 मेरे पास इक्वल्स टू 6 है? तो नहीं, 2 भी मेरे पास इक्वल्स नहीं है। तो अब उसके बाद जो थर्ड नोड है, क्या 6 मेरे पास इक्वल्स टू 6 है? तो हाँ, बिल्कुल ये मेरे पास दोनों इक्वल्स है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ये नोड जो होगा हमारे पास, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, राइट। जो हमारे पास प्रीवियस नोड होगा उससे हम लोग डायरेक्टली जो है 2 स्टेप्स आगे मूव करके उस नोड से हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। किस तरह से, यहाँ पर अब हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेप आगे मूव नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग 2 स्टेप्स आगे मूव करेंगे, जैसे ये और ये 2। अब यहाँ पर मेरे पास अब अगले नोड पर हम लोग आ चुके हैं और जो मेरे पास इक्वल्स था वैल्यू के, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, राइट। सो अब क्या मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू 6 है? तो नहीं, मेरे पास ये नहीं। तो हम लोग अगले स्टेप पे मूव करेंगे, अगले नोड पे। तो क्या मेरे पास 4 इक्वल्स है? नहीं। क्या मेरे पास 5 इक्वल्स है? नहीं, मेरे पास 5 इक्वल्स नहीं। क्या मेरे पास जो है 6 मेरे पास इक्वल्स है? तो हाँ, ये मेरे पास इक्वल्स है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस नोड को हम लोग जो है इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस नोड होगा उस पे हम लोग जाके उस पे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग 2 स्टेप्स आगे मूव करेंगे। सो यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पर आके नल हो गया। अब जो जो मेरे पास वैल्यू की इक्वल्स थे उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, इग्नोर कर दिया और हमारे पास जो एक पूरा एक लिंक लिस्ट था वो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। दैट्स इट। ये कि हम लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम है। अब इसके अप्रोच की बात कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है, राइट। तो जब भी हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, हम लोग एक डमी वैल्यू लेते हैं, हम लोग पॉइंटर्स का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप यानी नोड बाय नोड हम लोग आगे मूव करते जाएंगे और एक वाइल लूप लगाएंगे कि भाई जान जब तक मेरे पास जो लिंक लिस्ट है वो मेरे पास नन नहीं हो जाता, तो आपने इस कंडीशन तक, आपने इस तक ये लूप दोबारा मतलब रिपीटेड कर देना है, चलाते रहने हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे, फिर हम लोग उसको उसी तरह कंपेयर करेंगे वैल्यू के साथ। अगर इक्वल्स नहीं है तो एक स्टेप आपने मूव कर देना है, तो एक स्टेप आगे मूव कर देना। अगर मेरे पास इक्वल्स है तो उसका जो प्रीवियस होगा, अब ये 6 जो है ये मेरे पास इक्वल्स है, यानी इस वैल्यू के मेरे पास इक्वल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस नोड होगा उससे हम लोग एक स्टेप मूव नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 स्टेप्स आगे मूव करेंगे, यानी ये एक स्टेप, ये 2 स्टेप। अब हमारे पास जो करंट नोड होगा, अब मेरे पास वो 3 है, राइट, वो मेरे पास 3 है। तो जो मेरे पास वैल्यू की इक्वल्स होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो लिंक लिस्ट में जो डिलीशन होती है ना, वो इस टाइप होती है, यानी हम लोग डायरेक्टली किसी नोड को डिलीट नहीं करते, बल्कि हम लोग जो करंट नोड होते हैं उससे हम लोग आगे मूव कर जाते हैं, यानी उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, राइट। तो इस तरह इस अप्रोच को हम लोग यूज करके, बहुत ही ज्यादा सिंपल से इसको यूज करके हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अब कोड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डमी वेरिएबल वैल्यू हम लोग लेंगे। अब डमी क्या होता है, बेसिकली डमी एक इमेजिनरी वैल्यू है। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, लिंक लिस्ट में बहुत ज्यादा किया जाता है। लिंक लिस्ट में जब भी आप लिंक लिस्ट में से रिमूव करेंगे, किसी चीज को डिलीट करेंगे या अपडेट करेंगे या कोई चीज ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप कोई चीज ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, तो कोई ना कोई एरर आएगा आपके पास, मतलब कोई ना कोई इशू हो जाएगा आपके पास से। या नोड्स का क्या होता है, बेसिकली एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। अगर आप बीच में से एक नोड को हटा देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई दूसरा नोड किधर गया, इससे अगले जो नेक्स्ट स्टेप में नोड था वो अब नहीं मिल पा रहा। तो डमी एक इमेजिनरी वैल्यू है जो कि हम लोग हेड से पहले हम लोग ले लेते हैं, ताकि जब भी हम लोग रिमूव करें, किसी चीज को डिलीट करें, ऐड करें, अपडेट करें, तो इजीली कर पाए, कोई इशू, कोई एरर हमारे पास नहीं आना चाहिए नोड्स के कनेक्शन के बीच में। तो इस वजह से तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि डमी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड है। अब इस बात को समझना, जो डमी होता है वो तो जाहिर सी बात है लिंक लिस्ट के हेड से पहले हम लोग मतलब लेंगे,
राइट। सो हम लोग क्या कहते हैं, डमी डॉट नेक्स्ट, यानी डमी अगर मेरे पास हेड से पहले है, अगर उससे आप एक स्टेप मूव करेंगे तो वो मेरे पास हेड आ जाएगा, राइट। सो वो मेरे पास हेड है, यहाँ पर मैंने ये कर दिया तो मेरे पास इक्वल्स टू हेड है। अब उसके बाद हम लोग एक करंट वेरिएबल बना लेते हैं, वो मेरे पास इक्वल्स टू डमी है, यानी आप जो हेड से स्टार्ट करेंगे तो वो मेरे पास करंट जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, करंट नोड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग अभी जो है इस करंट वाले वेरिएबल को वैल्यू को हम लोग एक एक स्टेप आगे मूव करते जाएंगे। सो यहाँ पर वही सेम चीज व्हाइल लूप लगा लेते हैं। तो करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, यानी जब तक मेरे पास जो करंट है वो मेरे पास नन नहीं होता तो आपने इस कंडीशन तक इस व्हाइल लूप को चलाते रहना है, राइट। सो यहाँ पर सेम वही एक सिंपल सी कंडीशन लगाइए कि इफ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो करंट की जो वैल्यू होगी अगर वो मेरे पास इक्वल्स टू वैल्यू होगी तो इस कंडीशन में जो करंट डॉट नेक्स्ट होगा वो मेरे पास इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। जब भी लिंक लिस्ट में आप लोग डिलीशन करते हैं आप लोग डायरेक्टली, हाँ पाइथन लिस्ट में क्या होता है, अरेज में क्या होती है, पॉप फंक्शन का यूज करते हैं और रिमूव फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन बहुत से उसका हम लोग यूज करते हैं। लिंक लिस्ट में आप लोग इस तरह की फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। बेसिकली आपको एक नोड से दूसरे नोड से तीसरे नोड जाना पड़ता है। तो अगर आप किसी चीज को रिमूव करना चाहे, बीच में से किसी नोड को हटाना चाहे तो आप 2 स्टेप्स आगे मूव करें, 3 स्टेप्स आगे मूव करें, आप लोग जो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम वही चीज की कि आपने जो करंट जो मेरे पास इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा उस पर आपने नहीं जाना, बल्कि आपने जो प्रीवियस से 2 स्टेप्स आगे मूव करने, जो बीच में आएगा वो हमारे पास इग्नोर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, राइट। सो अगर मेरे पास नहीं है लिंक लिस्ट में, मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि जो मेरे पास वैल्यू के इक्वल्स हो, तो उसके बाद आपने उसी तरह से एक स्टेप एक नोड आपने डॉट नेक्स्ट करते जाने, राइट। सो बहुत ही सिंपल है। और लास्ट में आपने क्या करना है, रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट कर देना। अब जो डमी है वो तो हेड से पहले एक इमेजिनरी वैल्यू है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट कर देना, यानी डमी को आपने रिटर्न नहीं करना, एरर आएगा आपके पास, तो आपने डॉट नेक्स्ट कर देना। डॉट नेक्स्ट हेड से स्टार्ट होगा तो पूरा एक लिंक लिस्ट हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो अब इस प्रॉब्लम को जल्दी से हम लोग रन कर देते हैं, राइट। इसको जल्दी से हम लोग रन कर देते हैं। तो हाँ, हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया, सारे केसेस हमारे पास सॉल्व हो गए। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।